हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी 2.01। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर बुक से विज्ञान पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। प्रैक्टिस सेट 6 आज करने वाले हैं। सो 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे बिना किसी की देरी से यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। सो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एपीकल्चर, और यहाँ से मिलाना है इसमें रेशम और मधुमक्खी पालन, फूलों की कृषि और सब्जियों की कृषि, इसमें से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे आपके सामने 5 सेकंड का टाइम है, तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ फ्लोरिकल्चर का यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर, तो मतलब फ्लोरिकल्चर से फूलों की कृषि होता है। और बी नंबर का देख सकते हैं सेरिकल्चर, बी नंबर का सेरिकल्चर है। सेरिकल्चर से यहाँ पे हो जाएगा रेशम उत्पादन, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओलेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। तो ओलेरिकल्चर से आप यहाँ पे देख सकते हैं सी का यहाँ पे 4 हो जाएगा सब्जियों की कृषि। और डी से यहाँ पे एपीकल्चर से हो जाएगा मधुमक्खियों को पालन, बी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर क्वेश्चन है आपके सामने। सेकेंड का क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? सो आपके सामने 5 सेकंड का टाइम है। 2 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? क्षारीय मृदा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? थर्ड का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। 4 का यहाँ पे क्वेश्चन है, 4th नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो कौन सा है? तो 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन हो जाएगा स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, पृथ्वी की धुरी है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्री है, कैसा है इनमें से चारों में से? तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी की धुरी है ये झुकी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 6 का यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? 6 का, तो पौधे अपनी पत्तियों में भोजन एवं मांड संग्रहित करता है। पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकता है। पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मांड संग्रहित नहीं करते हैं, और पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 7 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खनिज, ऑप्शन नंबर सी, खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरा, सॉल्ट पीटर। सोरा को हम इंग्लिश में सॉल्ट पीटर बोलते हैं, जो बारूद बनाने के काम आता है, का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, तो उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। 8 का यहाँ पे क्वेश्चन का आपके सामने 5 सेकंड का टाइम है। 8 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा जो सॉल्ट पीटर बारूद बनाने का काम आता है, उसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्र की बतिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? इस्पात संयंत्र की बतिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से
जाना जाता है। यहाँ पे 9 का सही आंसर हो जाएगा पिग लोहा कहा जाता है, पिग लोहा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 10 का यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है किससे? नैनो तकनीक एक कौन सा तकनीक है जो किससे संबंधित है? तो 10 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लघुकरण से, लघुकरण से, ऑप्शन नंबर डी। 11, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? तो 11 का यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो है DOS प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैवाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो 13 के यहाँ पे सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। 14 का यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? तो यहाँ पे 14 का यहाँ पे क्वेश्चन यही दोनों में से आपको सही लगाना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? यहाँ पे आप लगा सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगाया था, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 का यहाँ पे क्वेश्चन है आगे, ध्वनि की तीक्ष्णता सेरिलनेस किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर होगा आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापराश कितना है? मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापराश कितना है? तो 16 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो है मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है, डेसिबल इकाई है किसका? तो 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तीव्रता की, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो 18 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का संवहन करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके सामने है, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्यों? तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, इनमें से आपको सही लगाना है, 5 सेकंड के टाइम है आपके पास। तो 19 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी में कि गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल हरा नीला, यहाँ पे हो जाएगा लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, इनमें से आपको सही लगाना है। 21 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय से आकर्षित होते हैं, चुंबक से आकर्षित होते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो है चुंबक से आकर्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 21 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 का क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? 22 का यहाँ पे सही आंसर होगा किसी उपकरण की ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना, यह थर्मोस्टेट का कार्य होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है,
शब्द क्लोनिंग शब्द संबंधित है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है किससे? तो 23 का यहाँ पे सही आंसर होगा अनुवांशिक से। अनुवांशिक से क्लोनिंग का संबंध है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है। तो यहाँ पे 24 का यहाँ पे सही आंसर होगा बहुत उच्च घनत्व। बहुत उच्च घनत्व जो होता है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी उपकरण के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है कि इसका जो ब्लैक होल का जो बहुत उच्च घनत्व होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 भाग सोना में एवं 6 भाग अन्य धातु होती है। 18 भाग सोना में एवं 6 भाग अन्य धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का यहाँ पे क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन है। 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। पेप्टाइड ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? 27 का यहाँ पे सही आंसर होगा बृहद अस्थि। बृहद अस्थि ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। फिर से दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 28 का यहाँ पे सही आंसर होगा डिगोगेमी। डिगोगेमी ऑप्शन नंबर ए। डिकोगेमी। डिकोगेमी ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का निर्माण होता है तो यह घटना कहलाती है। जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का निर्माण होता है तो यह घटना कहलाती है। 29 का यहाँ पे सही आंसर होगा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी ऑप्शन नंबर बी। प्लियोट्रॉपी ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ाते हुए क्रम में बताता है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ाते हुए क्रम में बताता है? तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। तो यहाँ पे एक दफ़ा और क्वेश्चन आप अच्छे से यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा और क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? तो यहाँ पे आप इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी परमाणु में उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? 31 का यहाँ पे सही आंसर होगा हुंड का नियम। हुंड का नियम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, दवाओं के बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है क्योंकि यह 32 का सही आंसर हो जाएगा नमी को अवशोषित करता है। नमी को अवशोषित करता है। दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है क्योंकि यह जो है नमी को अवशोषण करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या? लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या? 33 का यहाँ पे सही आंसर होगा सल्फर का यौगिक, सल्फर का यौगिक, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 का क्वेश्चन कि चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा दोष है। जो ये नेत्र का गोलक है, इनमें से आप देख सकते हैं ये जो प्रतिबिंब बन रहा है गोलक के बाहर बन रहा है, तो ये आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा दोष है। 34 का यहाँ पे सही आंसर होगा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अगर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो ये गोलक के अंदर में प्रतिबिंब बनता तो हम इसको बोलते निकट दृष्टि दोष, लेकिन ये गोलक के बाहर बन रहा है, बाहर बन रहा तो हम इसको बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो यहाँ पे 35 का सही आंसर होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूखे सेल ड्राई सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है किसकी? 36 का यहाँ पे सही आंसर है कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। 37 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा प्रकंद या आकंद या ट्यूबर, तीनों एक ही को बोलते हैं प्रकंद, आकंद या ट्यूबर। प्रकंद, आकंद, ट्यूबर, जो आलू की भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो यहाँ पे मध्य भाग में, अग्रभाग में, आधार पर, पृष्ठ तल पर। तो यहाँ पे आंसर होगा 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अग्रभाग में, अग्रभाग पर, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य या पीसीज वर्ग का प्राणी है। मत्स्य या पीसीज वर्ग का प्राणी है। 39 का यहाँ पे सही आंसर होगा शार्क, ऑप्शन नंबर सी, शार्क। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 40 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। 41 का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो 41 का यहाँ पे सही आंसर होगा एड्स। एड्स जो है विषाणु वायरस से होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? डायनासोर निम्नलिखित में से क्या? 42 का यहाँ पे सही आंसर होगा लुप्त सरीसृप, लुप्त सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो 43 का यहाँ पे सही आंसर होगा एंथोसाइनिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो 44 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन पादप हार्मोन का उदाहरण है। 45 का यहाँ पे क्वेश्चन है, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। तो 45 का यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ पे हो जाएगा एडिनिन गुआनिन, एडिनिन गुआनिन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एडिनिन गुआनिन। 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 46 का यहाँ पे सही आंसर होगा विद्युत सेल में, ऑप्शन नंबर सी विद्युत सेल में। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता? 47 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है? यूरिया का सूत्र कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो 48 का सही आंसर होगा CONH2 के होल 2, CONH2 के होल 2 यूरिया का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? 49 का यहाँ पे सही आंसर होगा केटरपिलर, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्फेग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो 50 के यहाँ पे सही आंसर होगा रक्तदाब, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वॉचिंग फॉर थैंक्स दिस वीडियो।